हेलो, स्वागत है आपका जूस पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास वर्कशीट 3। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो अध्याय 1, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया। जब फ्रांस का शासक लुई 16वां बना तो उस समय फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। समाज जो है 3 एस्टेट में बटा हुआ था। तीसरे एस्टेट के लोगों को ही जो है कर देना पड़ता था, जो चर्च और जो है कुलीन वर्ग के लोग जो है उनसे वसूलते थे। तो इस कारण जो है उनके अंदर जो है काफ़ी गुस्सा था और उसी गुस्से के कारण, उसी विरोध के कारण जो है लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर वह राजी हो गया। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा लुई 16वें ने जो है सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया। अब ये सामंती व्यवस्था क्या थी? समाज का जो दूसरा वर्ग था, जिसे कुलीन वर्ग कहा जाता था, उसको जो है कुछ सामंती अधिकार प्राप्त थे। उन अधिकारों के द्वारा वह तृतीय एस्टेट के लोगों से कर वसूल करते थे, उनसे जो है अपने घरों में बेगारी करवाते थे और कभी कभी युद्ध के लिए उनको अपने साथ जो है चलने के लिए मजबूर किया करते थे, जिससे कि जो है लोगों को जो है काफ़ी गुस्सा था। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा लुई 16वें ने इस सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया। वही धार्मिक करों का अंत कर दिया। धार्मिक कर जो चर्च जो है टाइद के रूप में जो है किसानों से वसूल करता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया तथा चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। तो चर्च की जो संपत्ति थी, जो चर्च के जो है अधीन थी, चर्च के कब्जे में थी, उस संपत्ति को भी जो है जब्त कर लिया गया। इससे सरकार के पास जो है 20 अरब लिव्रे की संपत्ति आ गई। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। मतलब 1791 में नेशनल असेंबली ने एक जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया, एक जो है संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। अब ये जो 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप जो तैयार किया था, उसके द्वारा जो है सम्राट की जो शक्तियों को जो है विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, न्यायपालिका जो न्याय करती है, के बीच बांट दिया गया। हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुषों को जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे को दी गई, जिन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया। नेशनल असेंबली ने जो मसौदा तैयार किया था, उसके अनुसार जो है जो व्यक्ति 1 महीने की मजदूरी का 3 दिन के बराबर टैक्स देते थे, कर देते थे, उन्हीं को जो है सक्रिय नागरिक कहा गया और उन्हीं को जो है वोटिंग का अधिकार दिया गया। बाकी सभी लोगों को जो है निष्क्रिय नागरिक कहा गया, उनको जो है वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा गया, जिसके अंदर समाज के तृतीय एस्टेट के गरीब लोग आते थे, जिसमें मजदूर, किसान आदि शामिल थे। वहीं महिलाओं को भी निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे खास था। मतलब सरकार की जो नीतियां थी कि लोगों को जो है तृतीय स्टेट के लोगों को, केवल उन्हीं लोगों को जो है अधिकार दिया जाएगा वोटिंग का जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देंगे। महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक समझा गया, मजदूरों को और जिनकी आयु 25 वर्ष से कम थी उन सभी को जो है निष्क्रिय नागरिक समझा गया और वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इस तरह की गतिविधियों पर जो है चर्चा होने लगी और राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे खास था, जिसका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। इस क्लब के लोगों को सॉ कुलांत कहा जाता था, क्योंकि वे बिना घुटनों वाली पैंट पहनते थे। इस क्लब के जो लोग थे या इस क्लब के जो सदस्य थे, उन लोगों को जो है सॉ कुलांत कहा जाता था, क्योंकि वे बिना घुटनों वाली पैंट पहनते थे। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन वर्गों से खुद को अलग करने के लिए किया था। वे लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। मुख्य रूप से इस वर्ग के सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, तिहाड़ी मजदूर आदि थे। इस क्लब के सदस्यों में छोटे दुकानदार, कारीगर,
नौकर, तिहाड़ी मजदूर शामिल थे। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मतलब कि राजा की जो नीतियां थी, नेशनल असेंबली बनने के बाद भी जो है उनको जो है अधिकारों से वंचित रखा गया, उनको जो है वोट डालने के अधिकार तक नहीं दिया गया। तो लोगों के अंदर गुस्सा था, तीसरे एस्टेट के गरीब लोगों के अंदर। तो उन्होंने जो है राजा के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर लिया और राजा को कैद कर लिया। उसके बाद जो है उन्होंने खुद जो है शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। नए चुनाव कराए गए जिसमें सभी पुरुषों जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी को मत देने का अधिकार मिला। अब जब जैकोबिन क्लब के हाथ में सत्ता आ गई तो उन्होंने नए चुनाव करवाए। चुनावों में जिनकी उम्र भी जो है 21 वर्ष से अधिक थी, उन सभी को जो है वोट देने का अधिकार दिया और इस नई असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। मतलब कि 21 सितंबर 1792 को फ्रांस के अंदर राजतंत्र का अंत कर दिया गया। मतलब कि अब फ्रांस के अंदर देश का मुखिया जो होगा वो राजा नहीं होगा, बल्कि जो है जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो है देश का मुखिया होगा। लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को मौत की सजा सुना दी गया। अब इसमें देशद्रोह का आरोप जो है लुई 16वें के ऊपर इसलिए लगाया गया क्योंकि ये चर्चा फैल गई थी कि लुई 16वां जो है प्रशा के राजा से मिलकर जो है फ्रांस के अंदर पुनः सत्ता प्राप्त करना चाहता है, पुनः जो है राजतंत्र को बहाल करना चाहता है। इसीलिए उस पर जो है देशद्रोह का आरोप लगा और 21 जनवरी 1793 को मौत की उसे सजा सुना दी गई। चलिए अब करते हैं प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया? तो इसका उत्तर है फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत 4 अगस्त 1789 को कर दिया गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? तो इसका आंसर है 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप पूरा किया जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया। हमारा तीसरा प्रश्न है, नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला था वह आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार अलग था? तो इसका आंसर है नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला था वह आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से पूरी तरह अलग है। नेशनल असेंबली ने 25 वर्ष से अधिक आयु वाले केवल उन लोगों को मताधिकार दिया था जो महीने के 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे, जिनको सक्रिय नागरिक कहा जाता था, परंतु जो 25 वर्ष के नहीं थे और 25 वर्ष से अधिक आयु वाले वे लोग जो कर नहीं देते थे उनको, वे महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक कहा गया और उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया। वहीं आज हर व्यक्ति जो 18 साल से अधिक आयु का है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, महिला हो या पुरुष, सभी को मताधिकार प्राप्त है। हमारा चौथा प्रश्न है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इस क्लब के सदस्य कौन कौन से लोग थे? तो हमारा आंसर है जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इस क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर थे। हमारा पांचवा प्रश्न है, फ्रांस गणतंत्र कब बना? इसका आंसर है 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस गणतंत्र बना।